अनिरुद्ध ने दिया झनक को उसकी मां का आखिरी लेटर गुरुजी के सामने, जिसे देखकर झनक को लगा बड़ा झटका और उसके साथ साथ होंगे बड़े खुलासे। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने को मिल रहे हैं, जहां आने वाले एपिसोड में जल्दी होने वाला है कि झनक की जिंदगी में उसकी मां उर्वशी का वो इम्पोर्टेंट खत जो सुसाइड लीडर जिसके बुनियाद पर शायद झनक अपनी माँ को दिला सकती थी, वो खत आज तक झनक को क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसका सही समय नहीं आया था। और सब वो सही समय अब आ चुका है जब अनिरुद्ध के पास ये जो खत है वो खत अब अनिरुद्ध देगा झनक को, क्योंकि दोस्तों अब झनक को सारी अतीत की कहानी पता चल चुकी है। झनक को ये भी पता चल गया है कि उसके पिता कौन है। ये नहीं बल्कि झनक को ये भी पता चला है कि उसकी माँ को आत्महत्या करने पर किसने बेबस किया था, किसने मजबूर किया था, किसने उकसाया था। और इसी के लिए अब अनिरुद्ध को पता चल चुका है कि सही मौका आ चुका है, सही घड़ी आ चुकी है कि झनक को उसकी माँ का वो सुसाइड लेटर और मिल ही जाए। और इसी की बुनियाद पर दोस्तों अब झनक के अपने बदले को, अपने अधूरे इंतकाम को पूरा भी करने वाली है। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, क्योंकि झनक का जिंदगी इतनी भी ज्यादा आसान तरीके से घटित होकर बल्कि झनक की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। इसी के लिए ये जो बदला पूरा होने वाला है वो लेटर आज आने वाला है झनक के हाथ में। इसके बाद भी झनक को थोड़ा सा बैकआउट करना पड़ेगा और कभी कभी लंबी छलांग लगाने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना भी पड़ता है। यही झनक के साथ भी हो रहा है। लेकिन झनक को लंबी छलांग कैसे लगाएगी, झनक को इस लेटर से क्या पता लगेगा कि अनिरुद्ध झनक को कैसे साथ देगा और झनक की आने वाली लड़ाई क्या होगी, आइए जानते हैं दोस्तों। तमाम अपडेट्स को जानने के लिए आज इस वीडियो में हम बताएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। झनक को आज तक ये सुसाइड लेटर नहीं मिला था, लेकिन आप सभी लोगों को लग रहा था कि अगर पहले ही मिल जाता तो ये बृजभूषण कुलभूषण की कहानी को घटती ही नहीं, करना ही नहीं पड़ता। क्या सोचने वाली बात है कि उस लेटर में किसी का नाम लिखा है या नहीं ये तो अनिरुद्ध को पता है। तो अनिरुद्ध को ये पता है कि बृजभूषण का नाम लिखा हुआ है, लेकिन यदि झनक के हाथ में वो लेटर पड़ जाता तो वो अपने असली पिता को कभी नहीं जान पाती, बल्कि वो यही सोचती कि मेरे पिता जिंदगी में सबसे बड़े दुश्मन है, खलनायक है, मेरी जिंदगी के असली विलेन है। इनकी वजह से मेरी माँ मरी है और इन्होंने मुझे छोड़ दिया। और ऐसे चलते हुए झनक को अपने पिता के ऐसे में यदि अगर झनक को अपने पिता से नफरत हो जाती है तो दोस्तों असली पिता कभी भी यदि झनक सामने आकर खड़े हो जाते तो क्या झनक को कभी भी उनसे बात करने की हिम्मत हो पाती? वो उनसे आंखों में आंखें मिलाकर, नजरों में नजरें मिलाकर बात कर पाती कि आप मेरे पिता हैं, वो अलग है क्या? मतलब कोई भी कहानी का क्लेरिफिकेशन क्या झनक को मिल पाता? नहीं मिल पाता। इसी के लिए इस लेटर को छुपाया गया था अनिरुद्ध के पास और इसका सही समय नहीं आया था, लेकिन अब वो सही समय आ चुका है। मैंने आपको बताया था ना कि अतीत में कुछ कहानी नहीं घटती है, ना कुछ चीजें नहीं होती, ना तो उनका सही समय नहीं आता। यही मतलब है और यही मतलब है कि झनक को ये लेटर आज तक नहीं मिला था, क्योंकि अब झनक को बृजभूषण कुलभूषण उसकी माँ उर्वशी सृष्टि सारे चिट्ठे पिटे सारे राज से पर्दा उठाकर झनक को सामने सारी सच्चाई आ चुकी है। और अब इस इंतजार तो झनक को सिर्फ फैसला लेना है कि कौन किसको किस जेल में भेजना चाहेगी। यानी कुल मिलाकर हमारे जो असली कुलभूषण साहब हैं, जो अपने आप से बृजभूषण बने हुए हैं, वो ओल्ड यंग मैन, ये सृष्टि, अरसी और कहीं ना कहीं तेजस भी। भाई तेजस भले ही कठपुतली होगा सृष्टि जी का, लेकिन तेजस ने भी तो कांड को अंजाम दिया था। झनक तेजस को भूलेगी नहीं। और तेजस से करवाया किसने? सृष्टि ने करवाया, अरसी ने कराया। तो ऐसे में क्या झनक इन सबको ऐसे माफ कर देगी? यही लग रहा है। अरे भाई झनक बॉस हाउस में आई है घूंघट की आड़ में आकर, क्योंकि बॉस हाउस वाले को तो लग रहा था कि झनक मर गई है। चुपचाप हम दुर्गा मनाएंगे और रस्म की इतनी सारी बातों बाजों में आगे बढ़ाएंगे, चुपचाप हंसी खुशी भूल जाएंगे। पहले तो झनक का डांस देख लिया है घूंघट की आड़ में, जहां बृजभूषण कुलभूषण के साथ में थे। उन्हें भी देखकर हमारे अनिरुद्ध साहब, हमारे आदित्य कपूर साहब, इनकी भी उड़ गई थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। इनको लग रहा है कि ये उनकी बेटी नूतन है, बल्कि झनक नहीं है। लेकिन असली माजरा कब शुरू
होगा जब नौतन अपनी असली नाम झनक बताकर बॉस हाउस में आकर सबके सामने खड़े हो जाएगी। भाई यकीन मानिए बहुत खूबसूरत लम्हा होगा, क्योंकि ये सारे लोग क्या सोच रहे थे कि झनक मर गई, लेकिन झनक तो लौट कर कभी आने वाली नहीं। और ये बेचारे को क्या पता था कि झनक लौट कर आ रही है और झनक तुम्हारे सामने ही खड़ी थी। तुम उसे नौतन सोच रहे थे क्योंकि उसने अपना नाम बताया था। ये झनक के जैसे दिखती है। अरे पागलो, बॉस परिवार के लोग गधे हो। अरे थोड़ा तो अकल लगाओ, झनक कहीं नहीं गई है क्या? झनक की बॉडी मिली है? नहीं मिली है, झनक मरी है। ये बात न्यूज में देखा था, उसके बाद उसका क्रियाक्रम हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, कुछ भी नहीं। कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं हो। कैसे मान लिया कि झनक मर गई है? झनक वापस आ चुकी है। स्वागत नहीं करोगे क्योंकि झनक का यही स्वैग के साथ झनक वापस आई है। परिवार में डंके की चोट पर कदम ही रख लिया है और सभी को डराएगी धमकाएगी भी। और मजे की बात तो असली ट्विस्ट ये आया है कि यहाँ पे सभी के सामने नौतन नहीं झनक है। वो बात खुद झनक बताएगी, तब वो अपने अनिरुद्ध सर जी के हाथ भी मांगेगी, साथ भी मांगेगी अनिरुद्ध से। बोलेगी कि आप मेरे साथ है या नहीं, आप अपने परिवार का साथ छोड़कर क्या मेरा साथ देंगे? और आपको क्या लग रहा है कि अनिरुद्ध साथ देगा? बेशक दोस्तों अनिरुद्ध साथ देगा, लेकिन एक नए मायनों में देखा जाए तो अनिरुद्ध साथ देते हुए ये भी बोलेगा कि झनक मुझे लगता है कि तुम्हें ये लड़ाई अकेली लड़नी चाहिए, क्योंकि तुम इसके काबिल और तुमने मेरे बारे में सोचा भी नहीं है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। तुम चले गए हो मेरी जिंदगी को छोड़कर, तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं कितने दर्द से गुजर रहा था, तुम्हें याद कर रहा था, पल पल तड़प रहा था, तुम्हारे लिए मर रहा था। लेकिन झनक तुम मरने का एक्टिंग कर रही थी, वहां पर जाकर खिलवाड़ कर रही थी, नौतन बनी थी, मैं तुम्हारे सामने खड़ा था, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पा रही थी, या पहचान के भी तुम मेरे पास नहीं आई, नहीं चाहा। तुम अनिरुद्ध को जो प्यार है जो दिल में तुम्हें नहीं नजर आया, मेरा रोना तड़पना, मेरा दर्द तुम्हें नहीं दिखा। बेशक अनिरुद्ध अपनी जगह सही है, लेकिन झनक भी तो अपनी जगह सही है। भाई झनक को अपनी जिंदगी के आने वाले छोटी छोटी मुसीबतों को अब परमानेंटली खत्म करना है, या थोड़ा सा तो चलना पड़ेगा प्लान। जी हाँ, पहले ही बताया था कुछ एपिसोड पहले, 1 महीने पहले ही, झनक आने वाले कुछ एपिसोड में अनिरुद्ध से दूर जाकर कुछ नए नए प्लान करने वाली है, जिसके बारे में मेकर्स प्लान कर रहे हैं। मैंने बात आपको पहले ही बता चुका हूँ। आदित्य कपूर सारे लोग वापस आए और सही भाई कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब झनक बॉस परिवार में आई है तो झनक बॉस परिवार के सभी लोगों से हिस्सा लेगी। और कुछ सूत्रों के अनुसार खबर मिली है कि भाई झनक को अनिरुद्ध का वो लेटर दे देगा जो लेटर उसकी माँ ने जाते जाते लिखा, जानी सुसाइड लेटर जिससे कहा जाता है सुसाइड। वो नोट उसकी माँ उर्वशी का है। वहीं झनक के हाथ लग जाएगा, अनिरुद्ध देगा उसको। उर्वशी का है, झनक के हाथ लग जाएगा, अनिरुद्ध देगा उसके बेस पर वो कुलभूषण को अपनी सलाखों के मतलब उसकी किए की सजा तो दिलाएगी, लेकिन साथ साथ सृष्टि इनकी भी धज्जियां उड़ाएगी। ऐसे में अर्शी के साथ झनक क्या करती है ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अर्शी का इन सब गुनाह है या फसाती है, ये मुझे नहीं लगता है कि झनक अर्शी को भेजेगी, क्योंकि अर्शी का रहना इस स्टोरी में काफी कास्ट को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनाएगा। और फिलहाल वैसे भी सृष्टि पहले से ही जेल में है, तो सृष्टि के साथ यदि तेजस और कुलभूषण को भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए तो भाई लम्हा देखने लायक होगा। मुझे लगता है कि जेल हरा भरा हो जाएगा। आप भी ये लम्हा देखना चाहते हो और झनक की इस लड़ाई में आप उसका साथ है या नहीं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप लोगों को क्या लगता है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए दोस्तों।